नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मौल। दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर जिस प्रकार का विवाद चल रहा था, उस विवादों में कहीं ना कहीं अब आगे क्या पार्टी कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस यहाँ पर जो नाराज थे उनको मना रही है, और जो बागी है उनको क्या होगा आगे, उन पे किस प्रकार की कार्रवाई होगी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज हमारे साथ में यहाँ पर तो कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री दुर्गेश शर्मा जी, और ये एक प्रेस क्लब के भी अध्यक्ष है। लेकिन कांग्रेस से कुछ नाराज थे, और कांग्रेस से नाराजगी की वजह से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी इन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा यहाँ पर दुर्गेश भैया को प्रदेश का महामंत्री बनाया। तो भैया, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेस के आप पहले से काफी पुराने सिपाही हो, हम बचपन से आपको देखते आ रहे, जिस प्रकार से आपने कांग्रेस की डोर को हमेशा थामे रखा। लेकिन कुछ नाराजगी थी, इसलिए आप बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस का काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आज बड़े नेताओं ने आप पर कहीं ना कहीं प्रदेश महामंत्री का पद दिया, और कहीं ना कहीं आप पे भार दिया, और चुनाव भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री, मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय सुरेश पचौरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे बुरहानपुर जैसे छोटे शहर से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश लेवल पर एक महासचिव की जिम्मेदारी दी। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे आपकी क्या नाराजगी थी बीच में, जो आपने कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपने एक सोशल मीडिया पर कहा था कि मैं कहीं ना कहीं नाराज हूँ? देखिए, ऐसा है कि पार्टी संगठन को लेकर कई बार नाराजगी होती है। मैं कुछ शहर में नियुक्तियों को लेकर उस समय चुनाव की घोषणा होने के पहले मेरी कुछ नाराजगी थी। मैंने अपने पार्टी स्तर के मंच पर प्रदेश स्तर पर वो बात रखी थी, तो चलता रहता है। लेकिन वो एक ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी कि मैं कभी कोई पार्टी छोड़ के जा सकता हूँ या कुछ। मैं अपनी पार्टी के साथ शुरू से बंधा हुआ हूँ और आज भी बंधा हुआ हूँ। अभी पार्टी में आप आ चुके, प्रदेश महामंत्री का पद आपको मिला है, लेकिन अब वो चुनावी माहौल भी चल रहा है। यहाँ पर जो ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया को यहाँ पर प्रत्याशी बनाए, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक के जो लोग नेता कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हो, सब ने मिलकर कहीं ना कहीं इमाम से एक नफीस मंशा खां जो थे वो कहीं ना कहीं पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पूर्व में थे। तो आगे क्या रणनीति बन रही है, फिर जवाबदारी मिली है तो? नहीं, आप एक बात समझ लीजिए कि जो आप बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में रोष है या नफीस मंशा खान एमआईएम से खड़े हैं, तो बुरहानपुर का मतदाता और खासकर अल्पसंख्यक मतदाता बहुत समझदार है। वो जानता है कि उनके हाथ से करी हुई छोटी सी गलती का क्या नतीजा होता है। पिछले महापौर के चुनाव में मात्र 500 वोटों से हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हमारे भाई इस्माइल अंसारी के परिवार से चुनाव हारे थे। तो वो जानता है कि एमआईएम को वोट देने का मतलब ही ये है कि वो अपने वोट को खराब कर रहे हैं। ये पार्टी वोट कटुआ पार्टी के रूप में पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। ये नफीस भाई को जिताने के लिए खड़ा नहीं किया गया है। नफीस भाई के जरिए कांग्रेस पार्टी को हराने का असफल प्रयास है। और बुरहानपुर का अल्पसंख्यक बहुत समझदार है। वो जानता है कि किस तरह से कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, क्या तरीके होते हैं कैंडिडेट खड़े करने के, और कौन लोग हैं वो सामने आए। जो लोग नफीस मंशा खान को चुनाव जिताना चाहते हैं वो मंच पर खुलकर उनके सामने आए और आकर के बात करें। पर्दे के पीछे से बात करने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसी स्थिति नहीं है बुरहानपुर में। आप निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत ताकत के साथ में चुनाव जीतेगी। यहाँ लगता नहीं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो रिंकू ठाकुर को जिला अध्यक्ष बनाया था, तो कहीं ना कहीं विरोध उनका भी हुआ था, प्रत्याशी का भी विरोध करा। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कांग्रेस पे या बुरहानपुर जिले में कहीं ना कहीं गुटबाजी को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस हर बार कहीं ना कहीं मात खा रही है? नहीं, देखिए, मैं आपसे इससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके बात करूंगा कि आज कांग्रेस की बात नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी को भी देखिए। वर्तमान राजनीति का दौर और जो ट्रेंड है वो इसी तरह का हो गया कि व्यक्ति के पास में सब्र नहीं है, वो सब्र नहीं करता है, और हर व्यक्ति को कुछ नहीं मिला। तो आज मध्य प्रदेश भर में आप जहाँ कांग्रेस की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 30 से 35 स्थानों पर खुले रूप से बगावत है। बुरहानपुर जीता जा इसका उदाहरण है आपके सामने। नंद कुमार सिंह जी चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके सामने खड़े हो गए। तो हमसे ज्यादा परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं ना कहीं 18-20 वर्षों से सरकार है, अभी तो कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी में तो चलते आ रहा है, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी है, और इस बार कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए किस प्रकार से एकत्रित होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, अभी फिलहाल कांग्रेस पूरी तरीके से एकत्रित है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी के लिए सब लोग मिलजुल कर पूरी ताकत से प्रयास करेंगे, और मध्य प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है
सरकारी कर्मचारी खुल के बोल नहीं पा रहा है, लेकिन जब वो वोट डालने के लिए जाएगा ना, तब उसको अपने 5 साल की एक एक पीड़ा याद आ जाएगी। जनता हो, व्यापारी हो, चाहे सारे लोग, और जो कमलनाथ जी ने वादे किए हैं, जो वचन दिए हैं, उन वचनों के ऊपर इस मध्य प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, आप बताइए कौन सा वर्ग जो परेशान नहीं है? ये सारे लोग मन बना के बैठे हैं और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, पूरी ताकत के साथ में बनने जा रही है। अभी ये जो जिन्होंने बगावती तेवर दिखाए, कहीं ना कहीं कुछ 25-26 जो पार्षद थे वो कहीं ना कहीं इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी सामने नहीं आया। 5-7 पार्षदों ने यहाँ समर्थन किया है कांग्रेस प्रत्याशी को, तो बाकी जो नहीं आए या उन पर किस प्रकार से कोई कार्रवाई होगी या कांग्रेस के खिलाफ में जो है उनके ऊपर कुछ? देखिए, अब नाम वापसी के आखिरी दिन है, 2 या 3 तारीख के बाद में आपको सारे नतीजे सामने दिख जाएंगे। हम लोग, हमारे जितने पार्षद साथी हैं, सभी के संपर्क में हैं, सारे हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं। कोई हमसे अगर थोड़ा सा रूठा भी है, नाराजगी, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम सबको मना लेंगे। और अब आपको 2 दिन में नतीजे इसके दिखने चालू हो जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के सारे पार्षद और जितने पदाधिकारी हैं, सब एक एक करके बराबर कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे जनता के मुद्दे हैं साहब। बुरहानपुर में आप मध्य प्रदेश स्तर की बात करें तो बड़े मुद्दे आपके सामने है ही सारे। बुरहानपुर में आप स्थिति देख लीजिए, बुरहानपुर में सड़कों की हालत देख लीजिए, उद्योगों की हालत देख लीजिए, व्यापार की हालत देख लीजिए, रोजगार की स्थिति देख लीजिए। तो हम तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर जो विकास किए थे, जो वादे किए थे, वो वादों को हमने 15 महीने में ही पूरा करना चालू कर दिया था। वो तो षड्यंत्र पूर्वक चोरी की सरकार बना दी थी शिवराज सिंह चौहान ने। आज हमारे पास वही मुद्दे हैं, हम उसी मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, जो वचन हमने पहले भी दिए। और भाजपा की जिस प्रकार की जो योजनाएं लगा रहे हैं, वो योजना क्या जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच रही है, सिर्फ विज्ञापनों पर या टेलीविजनों के विज्ञापनों पर ही सीमित रह गई? भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत है, वो ऐसे खाने के बदले इस तरीके से खाने का प्रयास करते हैं। और जो तरीका है उनका, यदि आप लाडली बहना में पैसा अगर वो दे रहे हैं, तो आप देखिए विधवा वाली पेंशन आना बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि इधर का पैसा निकाल के इधर देते हैं, फिर इधर से पब्लिक को गुमराह करके उधर लेके जाते हैं। घोषणाओं का पिटारा है शिवराज सिंह चौहान, झूठ का पुलिंदा है शिवराज सिंह चौहान। और एक बहुत, हमारे कमलनाथ जी बोलते हैं कि बहुत तगड़े एक्टर हैं, और जनता को अब उनकी एक्टिंग समझ में आ गई है। तो इस बार जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी और कांग्रेस पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। अभी प्रेस क्लब अध्यक्ष के रूप में एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी के जो समीकरण चल रहा है यहाँ पर कि अर्चना चिटनी जो भाजपा के प्रत्याशी, उनके सामने निर्दलीय के रूप में कहीं ना कहीं हर्षवर्धन खड़े हो, और यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी उनके सामने एमआईएम, चारों में ही टक्कर लग रही है। अभी 2 बजे के बाद तो और मालूम पड़ जाएगा कितने प्रत्याशी, लेकिन चारों में टक्कर है, तो टक्कर को लेकर आप क्या समीकरण बना पा रहे हैं? तो देखिए, आप जहाँ तक प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग दायित्व है, और जब उस नाते से मैं अगर कोई बात बोलूँगा तो उस समय मेरे ऊपर से मैं पार्टी का वो हटा देता हूँ। लेकिन हाँ, बड़ा रोचक मुकाबला रहेगा इस बार। पहली बार बुरहानपुर चतुष्कोणीय मुकाबले को देखने जा रहा है। निश्चित रूप से मजा आएगा, चुनाव में मजा आएगा। तो यहाँ पर ये जो सरकार की जो महिलाओं को 1500 रुपये आपने भी घोषणा की, 1500 रुपये जो कैश के रूप में बांट रही, वो कहाँ तक सही है? क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं टिकट वोट खरीदने की ऐसी कहीं ना कहीं भूमिका लग रही है। आपने भी घोषणा पत्र में रखा है कि 1500 रुपये हम जीतेंगे तो 1500 रुपये देंगे, या शिवराज जी सरकार जीत जाएगी तो 3000 रुपये देंगे। तो ये नकदी कैश महिलाओं को देने से क्या क्या फर्क पड़ेगा? कुछ लगता है ऐसा? क्या है भूमिका? अब देखिए, ये तो वर्तमान राजनीति का दौर है साहब, और इसमें हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो प्रदेश की वो महिला है, जो अगर शिवराज सिंह जी के इसमें तो इस तरह से दिया गया कि बहुत सारी अड़चनें हैं, इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, लेकिन कमलनाथ जी का तो वचन है कि हम सारी महिलाओं को 1500 रुपये महीना मदद के रूप में देंगे। क्योंकि आवश्यकता पड़ती है महिलाओं को अपने स्तर पर, वो पूरा घर चलाती है, उनका अपना एक बजट रहता है, तो जिन लोगों को आवश्यकता है उनको ये देने में कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, बुरहानपुर शहर का आप भी बचपन में यहीं जन्मे, हम भी जन्मे यहीं पर, लेकिन बुरहानपुर शहर में क्या लगता है किस प्रकार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया, शहर का विकास किया, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन शहर विकास पे कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता बात नहीं कर रहे या बड़े नेताओं ने कोई काम नहीं किया? क्या लगता है बुरहानपुर शहर में क्या होना चाहिए ताकि बुरहानपुर शहर की छोटी एक सिटी सम्राट बन सकता था कम से कम? देखिए, मैं तो दोनों तरफ से बात करूंगा कि स्वर्गीय नंदकुमार सिंह जी चौहान का दबदबा यहाँ पे 30 वर्षों तक का रहा। अर्चना चिटनी जी जो दीदी है, वो लगातार यहाँ से विधायक रही, मतलब मंत्री भी रही। इतने कद्दावर नेता
20 से 25 वर्षों का समय एक तरफा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। बताइए, आपको लग रहा है बुरहानपुर में 10,000 करोड़ का यही तो सवाल है। कहीं 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 दिखाई दे रहा है आपको 10,000 से 25,000 करोड़ का? सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम इन लोगों ने किया है। और जो विकास इतने दिनों में होना चाहिए था, आज मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, ये भी मंत्री रहे, स्वर्गीय नंदू भैया प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैं दोनों ही तरफ से सवाल करना चाहता हूं कि आज मेरा बुरहानपुर कहीं के कहीं होना चाहिए था। पर्यटन की असीम संभावना है हमारे यहाँ पर, 154 से ज्यादा हमारे यहाँ स्मारक है, लेकिन क्यों नहीं बढ़ पाया बुरहानपुर? अगर ओंकारेश्वर और उज्जैन तक पर्यटक आ सकते हैं तो बुरहानपुर क्यों नहीं आ सकते? और क्यों हम अपनी पुरानी धरोहरों को सुरक्षित नहीं रख पाए? कि ऐसे कितने उद्योग इन लोगों ने लगाए हैं, आप ये बताइए। सरकारी अस्पताल बन के पड़ा हुआ है, लेकिन अस्पताल की स्थिति आपसे और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि वहाँ ना डॉक्टर्स है, ना नर्सेस है, ना कोई और स्टाफ है। तो शहर तो आज भी विकास के नाम पे बेवकूफ बन ही रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे करते हैं, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, लोक लुभावन बातें। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता इस बातों को समझ चुकी है कि कोरी घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कांग्रेस की तरफ बहुत उम्मीद के साथ में मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक जरूर सिखाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले चुनाव में भी आदरणीय अर्चना जी ने 4,000 करोड़ के विकास के दावे किए, उसके बाद जनता ने उनको नकार दिया 4,000 वोटों से। तो ये तो समझने वाली बात है साहब, अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। इन्होंने अभी जो कांग्रेस ने यहाँ पर जो प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया को टिकट दिया, तो आप सब मैंने उस चीज से कितने प्रसन्न है, किस प्रकार से आप काम करेंगे? देखिए, प्रसन्न वाली तो बात इसलिए, मैं तो सीधा पार्टी का सिपाही हूँ, हाथ का पंजा मेरा जो निशान है वही हमारा प्रत्याशी होता है। और ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी भी वो एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं, एक बहुत अच्छी राजनीतिक शख्सियत है। 5 साल में उन्होंने अपने स्तर पे बहुत सारे प्रयास भी किए, चूंकि वो निर्दलीय थे और ऊपर पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो उनकी एक लिमिटेशंस थी। लेकिन इस बार ठाकुर सुरेंद्र सिंह जब यहाँ से प्रत्याशी बन के आए हैं और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से ठाकुर सुरेंद्र सिंह यहाँ पे बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है। और प्रत्याशी को लेके बाकी लोगों में कोई ऐसी वो नहीं है। अब महामंत्री के रूप में किस प्रकार से जो बगावती सूर जिन्होंने किए थे, उन लोगों को किस प्रकार से आप एकत्रित करने में काम कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि सब अपने हैं, और सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि जो लोग बगावत करके गए वो निर्दलीय या निष्ठावान कांग्रेस के नाम से लड़ने वाले थे, लेकिन नहीं लड़ रहे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भी सच्चा सिपाही, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, MIM जैसे बैनर के तले अपने आप को बैठना स्वीकार नहीं करेगा। क्या लगता है फिर इस बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें, क्या भूमिका बन पा रही है? हम स्पष्ट बहुमत लेके आ रहे हैं, 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये हमारे साथ में यहाँ पर प्रदेश महामंत्री दुर्गेश शर्मा जी थे, बड़े भैया हमारे बंटी भैया थे। हमने इनसे जानना चाहा कि अभी कांग्रेस को लेकर जिस प्रकार से लोगों ने बगावती सूर लिए थे, बगावती सूरों के आधार पर कहीं ना कोई जो नाराज थे उनको सम्मान दिया जा रहा है, और बगावती करने वालों को क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और हम विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से चर्चा करते रहेंगे और आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे।